तो चलिए आज एक ऐसी कहानी पर चर्चा करते हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक सदियों पुराने श्राप, एक खूंखार दैत्य और सबसे जरूरी बात, एक माँ की असीम शक्ति का एक बेहद खौफनाक सफर है। बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। अब जरा इस मंजर की कल्पना करते हैं। मध्य प्रदेश और तेलंगाना के बीच का एक बिल्कुल सुनसान हाईवे, घुप अंधेरा, एक अजीब सी चुभने वाली ठंडक और दूर दूर तक किसी दूसरी गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं। ये एक ऐसा सन्नाटा है जो सुकून नहीं बल्कि सीधा दिल में खौफ पैदा करता है। और बस इसी डरावने माहौल के बीच प्रवेश करते हैं आज की इस घटना के मुख्य पात्र। पहला हिस्सा, अंधेरा हाईवे और एक अनजान परिवार। तो यहाँ मिलती है हमें 35 साल की मानवी, उसकी 10 साल की बेटी रिया और 5 साल का बेटा आरुष। ये परिवार बस एक शांतिपूर्ण नई जिंदगी की तलाश में इस रास्ते से गुजर रहा है, बाहर के इस घने अंधेरे और आने वाले खौफ से बिल्कुल बेखबर। खौफ की पहली आहट तब होती है जब कार के अंदर अचानक एक बहुत ही अस्वाभाविक बर्फीली ठंडक फैलने लगती है। मानवी को अचानक सिर में भयंकर दर्द उठता है। पहले तो लगता है शायद थकान होगी, लेकिन तभी रिया दर्द से चीख पड़ती है और छोटा आरुष रोते हुए कहता है कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है। हालात बिल्कुल हाथ से निकलने वाले थे। अगले कुछ ही मिनटों में जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 1 मिनट के अंदर मानवी को सिरदर्द हुआ, दूसरे मिनट रिया चीखी, तीसरे में आरुष ने वो पकड़ महसूस की और चौथे मिनट में कार के शीशे बुरी तरह चकनाचूर हो गए। पेड़ों की विशाल टहनियों ने बच्चों को जकड़ लिया था और पूरी ताकत से उन्हें उस घने अंधेरे जंगल की तरफ खींच रही थीं। एक माँ होने के नाते बिना 1 सेकंड सोचे मानवी बच्चों के पीछे उस खौफनाक जंगल में दौड़ पड़ती है। सोचे वहां का माहौल कैसा होगा। सड़े हुए मांस की वहां ना बर्दाश्त होने वाली बदबू, ऐसी तेज हवाएं जो पेड़ों को किसी खिलौने की तरह हिला रही हैं, और उस घुप अंधेरे से आती वह भयंकर राक्षसी गुर्राहट। इसी अफरा तफरी में अचानक एक भारी टहनी मानवी के सिर पर लगती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, भ्राणक की किंवदंती, यानी एक ईश्वरीय श्राप। जब मानवी की आंख खुलती है तो वहां एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत खड़ी होती है। उसके हाथ में एक मशाल है और वही मानवी को इस मायावी जंगल का सबसे बड़ा और खौफनाक सच बताती है। इस पूरे रहस्य की जड़ तक जाने के लिए सबसे पहले भूत माता काली के बारे में जानना जरूरी है। स्रोत के मुताबिक ये देवी पार्वती का एक अत्यंत प्रचंड और भयानक रूप है। वो इस ब्रह्मांड के सभी जीवों की, यहाँ तक कि भूत प्रेतों और आत्माओं की भी माता है। ये जानकारी दरअसल इस कहानी में एक बहुत बड़ा ईश्वरीय संदर्भ जोड़ती है जो आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। तो फिर ये भ्राणक आखिर है कौन? दरअसल ये भूत माता काली का ही अपना बेटा था, लेकिन वो इस कदर दुष्ट और क्रूर था कि उसे अपनी माँ का प्यार कभी नसीब ही नहीं हुआ। उसके इन्हीं लगातार दुष्ट कर्मों की वजह से भूत माता ने उसे इसी जंगल के एक विशाल पेड़ के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद रहने का श्राप दे दिया। और बस यही वो श्राप है जो इस जंगल को यात्रियों के लिए मौत का जाल बना देता है। यही वो चीज है जो इस दैत्य की मानसिकता को पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। माँ का प्यार न मिलने की वजह से भ्राणक के अंदर मातृत्व यानी मदरहुड के खिलाफ एक ऐसी गहरी नफरत पैदा हो गई थी। उसने कसम खा ली थी कि इस जंगल से गुजरने वाली किसी भी माँ के बच्चों को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल यही वजह थी कि इस हाईवे और जंगल के कई मीलों तक कोई इंसान बसना तो दूर, भटकना भी नहीं चाहता था। तीसरा हिस्सा, दैत्य की मांद, रसातल में प्रवेश। उस बूढ़ी औरत ने मानवी को बहुत चेतावनी दी कि वो वापस लौट जाए, लेकिन मानवी कहाँ मानने वाली थी। अपने बच्चों को छोड़ने से उसने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वो बूढ़ी औरत हवा में गायब हो गई और पीछे छोड़ गई सिर्फ अपनी जलती हुई मशाल। यहाँ हम देखते हैं इस कहानी का सबसे बड़ा टकराव। एक तरफ है सदियों पुरानी गहरी नफरत से भरा एक खूंखार दैत्य, जिसका एक ही मकसद है एक माँ को अनंत पीड़ा देना, और दूसरी तरफ एक साधारण सी इंसान, मानवी, लेकिन उसका हौसला बिल्कुल असाधारण है। दैत्य की ताकत का अंदाजा होने के बावजूद वो बेखौफ होकर जंगल की गहराइयों में उतर जाती है। अपनी जान की उसे कोई परवाह नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते ही मानवी की नज़रों के सामने जो दृश्य आता है वो किसी के भी होश उड़ा दे।
एक बेहद विशाल, पुराना और डरावना पेड़। उस पेड़ की टहनियां और जड़ें हवा में बुरी तरह उलझी हुई हैं और उसी बड़े से गुच्छे में आरुष और रिया कैद हैं। वे दोनों दर्द में छटपटा रहे हैं और जोर जोर से चीख रहे हैं, और वहां चांद की रोशनी का एक कतरा तक नहीं पहुंच पा रहा था। और तभी उस घुप अंधेरे में भयानक अपना असली रूप दिखाता है। जरा कल्पना कीजिए, अंधेरे में चमकती हुई दो विशाल लाल आंखें, पूरी तरह से ठोस लकड़ी का बना हुआ एक भारी भरकम शरीर और एक बेहद घिनौना मुंह जिससे गाढ़ी लाल लार टपक रही है। इससे पहले कि मानवी अपने बच्चों तक पहुंच पाती, भयानक की खौफनाक टहनियां अचानक मानवी को भी जकड़ लेती हैं और हवा में ऊपर उठा लेती हैं। चौथा हिस्सा देखते हैं, एक माँ की परम शक्ति, ईश्वरीय हस्तक्षेप। भयानक की वो कठोर पकड़ मानवी के गले पर कसती जा रही थी। उसके होश उड़ते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे बस अब सब खत्म होने वाला है। दैत्य उसके चीखते हुए बच्चों को निगलने ही वाला था। लेकिन यहाँ बाजी पूरी तरह पलट जाती है। आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और वो रहस्यमयी बूढ़ी औरत वहां दोबारा प्रकट होकर देवी के प्रचंड रूप में बदल जाती है। मानवी अपनी आखिरी सांस के साथ अपने बच्चों को पुकारती है और एक चमत्कार होता है। मानवी की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, उसके अंदर एक अलौकिक ईश्वरीय ताकत आ जाती है। वो पल भर में उन मजबूत टहनियों को तोड़कर आजाद हो जाती है, नीचे से मशाल उठाती है और बिना सोचे सीधे भयानक की जड़ों में आग लगा देती है। और अब आखिरी पड़ाव, प्रकाश की ओर वापसी। जैसे ही वो भयानक पेड़ आग में जलकर राख होता है, वो पूरा खौफनाक माहौल एक भारी राहत में बदल जाता है। दैत्य के राख होते ही बच्चे सुरक्षित जमीन पर आ गिरते हैं। दैत्य के अंत के बाद अगले कुछ मिनटों में चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। पहले मिनट में तो मानवी थकान से चूर होकर वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन अगले 5 मिनट में स्वयं भूत माता काली वहां प्रकट होती हैं। वे स्नेह से मानवी के सिर पर हाथ रखती हैं और सुबह की पहली किरण के साथ ही विलीन हो जाती हैं। उनके उस ईश्वरीय स्पर्श से ही मानवी और बच्चों के सारे घाव चमत्कारिक ढंग से भर जाते हैं, और ठीक 1 घंटे बाद वह परिवार बिना किसी खरोच के उस जंगल से बाहर निकल आता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला, वो एकदम साफ है। जिस खौफनाक जंगल में बड़े बड़े योद्धा शायद हार मान लेते, वहां एक अकेली माँ ने अपने बच्चों को मौत के जबड़े से बाहर निकाल लिया। स्रोत सामग्री यही साबित करती है कि इस ब्रह्मांड में एक माँ के प्यार और उसके संकल्प से बड़ी कोई ताकत है ही नहीं। एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी खूंखार दैत्य या किसी भी श्राप से बेखौफ टकरा सकती है। वैसे स्रोत सामग्री में इसी से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात भी सामने आई है। अगर किसी को एक माँ की इस अजेय शक्ति और निडरता को और करीब से महसूस करना है, तो 27 जून को सिनेमाघरों में मशहूर अभिनेत्री काजोल की एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है माँ। ये फिल्म भी उसी निस्वार्थ और अटूट मातृशक्ति को बड़े पर्दे पर दिखाती है जिसकी आज हमने चर्चा की है। तो आइए इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। अगर एक माँ का प्रचंड प्यार और उसकी इच्छा शक्ति सदियों पुराने एक ईश्वरीय श्राप और इतने बड़े खूंखार दैत्य को बिल्कुल राख में मिला सकती है, तो सोचिए वो इस दुनिया की और किन अंधकारमयी और भयानक ताकतों को हरा सकती है। क्या एक माँ की सुरक्षात्मक ताकत की वाकई कोई सीमा होती है? सच कहूं तो शायद बिल्कुल नहीं। इस खौफनाक लेकिन प्रेरणादायक सफर में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।